दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग थे जिन पर एक भयानक श्राप लगा हुआ था। इस श्राप के कारण वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां 30 साल की उम्र से पहले ही मर जाती थी। इस अभिशाप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक रहस्यमयी आध्यात्मिक बूंद जो दूर पहाड़ों में कहीं छिपी हुई थी। लेकिन उस जगह तक पहुंचना बेहद कठिन और खतरनाक माना जाता था। अब सवाल ये था कि क्या ये श्रापित लोग उस बूंद तक पहुँच पाएंगे और रास्ते की चुनौतियों से बच पाएंगे या नहीं। कहानी में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बे है। वह अक्सर एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखता है और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। एक दिन वो लड़की पानी में उतर जाती है और बे भी उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तभी अचानक आकाश में बिजली चमकती है और उस लड़की की पीठ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। इसके तुरंत बाद वो लड़की अचानक जमीन के अंदर खिंचने लगती है। बे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। असल में वो लड़की उसकी कल्पना का हिस्सा थी, क्योंकि असली जिंदगी में उसे कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिली थी। इसके बाद बे अपने दोस्त के साथ बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि एक अमीर आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसके घर आया हुआ है। दरअसल बे और उसके परिवार ने उससे काफी पैसा उधार लिया हुआ था और अब वे उसे वापस करने की स्थिति में नहीं थे। बे उससे थोड़ा और समय मांगता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी वह अमीर व्यक्ति एक प्रस्ताव रखता है। वो बताता है कि दूर पहाड़ों में एक रहस्यमयी आध्यात्मिक वस्तु छिपी हुई है जिसे पाने वाला व्यक्ति अमर भी हो सकता है। वो चाहता है कि बे उस चीज को ढूंढकर उसके पास ले आए। बदले में वो बे का सारा कर्ज माफ कर देगा। मजबूरी में बे इस काम के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बे और उसके साथी ये सोचने लगते हैं कि उस खतरनाक जगह तक कैसे पहुंचा जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि परिवार के पास उस स्थान का नक्शा मौजूद है, क्योंकि उनके पूर्वजों को उस आध्यात्मिक बूंद के बारे में बहुत जानकारी थी। जब वे उस परिवार के घर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शर्ली होता है। बे उसे देखते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वही लड़की उसे अपने सपने में दिखाई दी थी। धीरे धीरे बे के मन में शर्ली के लिए भावनाएं भी पैदा होने लगती हैं। वे लोग शर्ली को अपनी पूरी कहानी बताते हैं और उससे उस रहस्यमयी बूंद को खोजने में मदद मांगते हैं। शर्ली उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास अपने पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक पुराना नक्शा होता है जिसमें उस जगह तक पहुँचने का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद सभी लोग उस आध्यात्मिक बूंद की तलाश में एक बड़े जहाज के जरिए समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा है, लेकिन कुछ समय बाद शर्ली को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है और उसके हाथ में पकड़ा कंपास अचानक ठीक से काम करना बंद कर देता है। तभी समुद्र के पानी में तेज हलचल शुरू हो जाती है और सभी को अंदाजा हो जाता है कि पानी के नीचे कोई खतरनाक जीव मौजूद है। कुछ ही देर में वो डरावना जीव जहाज पर हमला कर देता है और जहाज जोर जोर से हिलने लगा है। इस दौरान शर्ली गिरने वाली होती है, लेकिन बेसमय रहते उसे संभाल लेता है। अब सभी लोग उस जीव का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जीव बेहद अजीब था, जैसे कई अलग अलग जानवरों के गुणों को मिलाकर बनाया गया हो। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनकी गोलियां भी उस पर कोई खास असर नहीं डाल पा रही थीं। तभी शर्ली को एक उपाय सूझता है और वह उस जीव की ओर एक बम फेंक देती है। धमाका होते ही वो जीव वापस पानी में चला जाता है, लेकिन वो और ज्यादा उग्र हो जाता है और जहाज को डुबाने की कोशिश करने लगा है। इसी बीच बे एक बड़ा जाल निकालकर समुद्र में डाल देता है। जैसे ही वो जीव दोबारा हमला करने आता है वो जाल में उलझ जाता है। हालांकि उसका आकार बहुत बड़ा था, इसलिए उसे रोकना आसान नहीं था। तभी वहाँ एक और आदमी पहुँचता है जो उस जीव पर बिजली का झटका देता है। तेज करंट लगते ही वो जीव दर्द से तड़पता हुआ वापस समुद्र की गहराई में चला जाता है। उस आदमी का नाम डॉक्टर होता है और वो भी उसी रहस्यमयी चीज की तलाश में आया हुआ था। डॉक्टर बताता है कि उस जीव को शैतानी ताकतों ने वहाँ इसलिए रखा है ताकि कोई भी उस आध्यात्मिक बूंद तक न पहुँच सके। अब तक जो भी उस जगह तक पहुँचने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौट आया। इसके बाद सभी लोग नक्शे का सहारा लेते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई देता है जिसे देखकर लगता था कि उस जगह पर कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। वे लोग उस घर के अंदर जाते हैं और खोजबीन करते हुए उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है जो एक गुप्त बटन दबाने से खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद वे नीचे जाने वाली सीढ़ियों से गुजरते हैं और एक विशाल गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा बंद था और उसके आसपास कई खतरनाक जाल भी लगे हुए थे, लेकिन उनके साथ मौजूद एक आदमी ताले खोलने में माहिर था। वो सावधानी से ताला खोल देता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर वे देखते हैं कि पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है और जमीन बेहद फिसलन भरी है। अचानक शर्ली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगती है। वे तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करता है और चाकू की मदद से खुद को रोक लेता है, लेकिन तभी पीछे से बाकी साथी भी टकरा जाते हैं और सभी तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगते हैं। नीचे नुकीले हथियार लगे हुए थे और अगर वे समय पर नहीं रुकते तो उनकी जान जा सकती थी। तभी बे को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वो शर्ली से कहता है कि वो उस तरफ जाए। शर्ली रस्सी की मदद से उसे पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसे भी उस सुरक्षित रास्ते में खींच लेती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई इंसानों की हड्डियां दिखाई देती हैं। इससे साफ हो जाता है कि उनसे पहले भी कई लोग इस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी सुरक्षित वापस नहीं जा पाया। तभी उस जगह पर अचानक अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों को महसूस होने लगा है कि वे किसी बड़े खतरे में फंस गए हैं। कुछ ही देर में वे देखते हैं कि उनके आसपास कई अजीब किस्म के जीव इकट्ठा हो गए हैं। उनका रूप न तो कुत्तों जैसा था और न ही लोमड़ियों जैसा। उनकी आंखें चमकती हुई लाल थीं और वे बेहद आक्रामक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में वे सारे जीव
जीव उन पर टूट पड़ते हैं। बे और उसकी टीम अपनी लड़ाई की काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उनका सामना करने लगी है, लेकिन उन जीवों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें काबू में करना आसान नहीं था। हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे मुकाबला कर रहा था। हालात तेजी से और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। तभी बे की नजर एक रास्ते पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी टॉर्च निकालता है और उसकी रोशनी से उन जीवों को डराने की कोशिश करता है। अब वहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, ऊपर पेड़ों की शाखाओं का सहारा लेकर निकल जाना। सभी लोग जल्दी जल्दी पेड़ों की डालियों पर चढ़ने लगे हैं, लेकिन उन शाखाओं पर इतना वजन पड़ता है कि वे धीरे धीरे टूटने लगी हैं। उसी समय ऊपर से हल्की रोशनी आने लगी है और उन्हें समझ आता है कि ये जीव तेज रोशनी सहन नहीं कर पाते। जैसे ही वे रोशनी के करीब आते हैं, उनका शरीर जलने लगा है। अब टीम को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है और वे तेजी से ऊपर चढ़ने लगे हैं। बे तब तक नीचे ही रहता है जब तक उसकी पूरी टीम सुरक्षित ऊपर नहीं पहुँच जाती, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। धीरे धीरे वहाँ की रोशनी कम होने लगी है। अगर रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती तो वे जीव आसानी से बे पर हमला कर सकते थे, और जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, वे सभी जीव तुरंत बे पर झपट पड़ते हैं। बे खुद को बचाने के लिए भागने लगा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसी वक्त उसके साथी ऊपर से टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डालते हैं। थोड़ी सी रोशनी पड़ते ही वे जीव पीछे हटने लगे हैं। इसी दौरान उसके दोस्त नीचे एक रस्सी फेंकते हैं ताकि बे ऊपर चढ़ सके। बे तुरंत रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसी समय वे खतरनाक जीव भी उसके पीछे पीछे ऊपर आने लगे हैं। जैसे ही बे लगभग ऊपर पहुंचने वाला होता है, एक जीव उसके पैर में काट लेता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसके दोस्त तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। नीचे वे सभी जीव गिर जाते हैं और इस तरह बे किसी तरह बच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद शर्ली उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद शर्ली अपनी पीठ पर बना हुआ वही रहस्यमय निशान दिखाती है जिसे बे पहले अपने सपने में देख चुका था। वो बताती है कि हजारों साल पहले कुछ लोगों को एक भयानक श्राप मिला था। उस श्राप के कारण वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां 30 साल की उम्र से पहले ही मर जाती थी। इस अभिशाप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस प्राचीन आध्यात्मिक हड्डी को ढूंढना। इसके बाद सभी लोग उस जगह के अंदर जाने की योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि दिन के समय अंदर जाएंगे, क्योंकि दिन में रोशनी ज्यादा होती है और इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगले दिन वे पेड़ों की शाखाओं के सहारे नीचे उतरते हैं और वहाँ लगे ताले को खोल देते हैं। अंदर घना अंधेरा था, इसलिए वे लाइटर जलाते हैं। जैसे ही लाइटर की लौ जलती है, वहाँ एक अजीब प्रतिक्रिया होती है और अचानक पूरा स्थान रोशनी से भर जाता है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे एक खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। ऊपर से नुकीले भाले गिरने लगे हैं और दीवारों से तेज धार वाली ब्लेड्स बाहर निकलने लगी हैं। अगर वे जरा सा भी छू जाते तो उनका शरीर बुरी तरह कट सकता था। सभी लोग बड़ी मुश्किल से उन जालों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से एक भारी लोहे की दीवार भी गिरने लगी है। वे तेजी से दौड़ते हैं और आखिरकार उस खतरनाक जगह से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई देता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर वही प्राचीन आध्यात्मिक हड्डी रखी होती है, जो आकार में लगभग कछुए के खोल जितनी बड़ी थी। बे तुरंत उसे उठा लेता है, लेकिन उसी समय उन्हें पता चलता है कि वहाँ विशाल मकड़ियाँ मौजूद हैं जो उस चीज की रक्षा कर रही थी। अब वे बड़ी बड़ी मकड़ियाँ उन पर हमला करने लगी हैं। तभी बे को समझ आता है कि मकड़ियाँ उसी व्यक्ति पर ज्यादा हमला कर रही हैं जिसके पास वह आध्यात्मिक हड्डी है। इसलिए वो उस हड्डी को दूर फेंक देता है ताकि मकड़ियों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और बाकी लोग वहाँ से निकल सके। सभी लोग जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागने लगे हैं। ज्यादातर लोग ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन शर्ली एक जाल में फंस जाती है। बे उसे बचाने के लिए वापस नीचे जाता है और किसी तरह उसे उस जाल से मुक्त कर देता है। अब वहाँ से निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे सभी एक लोहे की दीवार के पीछे छिप जाते हैं। तभी डॉक्टर पेट्रोल छिड़ककर वहाँ आग लगा देता है। आग फैलते ही वे सारी मकड़ियाँ जलने लगी हैं, लेकिन आग की वजह से वहाँ ऑक्सीजन कम होने लगी है और सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। इसी दौरान शर्ली का कंपास फिर से तेजी से घूमने लगा है। उसे अंदाजा होता है कि दीवार के दूसरी तरफ समुद्र हो सकता है, जो शायद बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तभी उन्हें उस खतरनाक समुद्री जीव की आवाज भी सुनाई देती है। अब सभी लोग मिलकर दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से वो विशाल जीव भी दीवार पे हमला कर रहा होता है। आखिरकार दीवार टूट जाती है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा है। सभी लोग उसी पानी के साथ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो डरावना जीव उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। तभी अचानक एक भारी चट्टान उस पर गिर जाती है और वो जीव वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह बे और उसकी टीम किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आती है। आखिरकार वे उस प्राचीन श्राप को भी खत्म कर देते हैं और इसके बाद सभी लोग सुकून और खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लाता रहूं।